So today we are going to look at letter to editor format भी देखेंगे example भी देखेंगे. So 10th and 12th standard students CBSE ये बिल्कुल नया फॉर्मेट है, यही आपने एज इट इज़ लिख के आना है. ठीक है, इसकी पूरी प्रैक्टिस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. पहले तो हमें देखना है कि एडिटर को लेटर लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं भाई, ये लेटर क्यों एडिटर को क्यों आती है सिलेबस में, ये एडिटर है कौन, ये क्यों लेटर लिख रहे हैं इसको. पहली बात, एडिटर वो इंसान होता है जो इंचार्ज होता है किसका, न्यूज़पेपर का, कि क्या छपेगा, पब्लिश होना क्या है, उसका इंचार्ज कौन है, एडिटर. इसीलिए हम इसको लेटर लिख रहे हैं कि जो भी हमें प्रॉब्लम है, जो भी हमें दुविधा है, जब हमने छपवाना है न्यूज़पेपर में, तो हम किसको लेटर लिखेंगे, ये एडिटर को, कि भाई हमारी सोसाइटी में ये सब दिक्कतें हैं, ये सब प्रॉब्लम है, तो ये ज़रूर आप अपनी न्यूज़पेपर में पब्लिश करवाइए. ठीक है, सबसे पहले सेंटर का एड्रेस, बिना ज़्यादा बातें किए हम शुरू करते हैं. सेंटर का एड्रेस लिखना, हमारा एड्रेस, अपना एड्रेस आपने लिखना है. ठीक है, अपना एड्रेस लिख देना. कुछ भी अगर तो मेंशन किया हुआ है उसने क्वेश्चन पे तो ठीक है, अगर नहीं मेंशन किया ना, सीधा आप कुछ भी लिख दो. जैसे लिख दो आप 23 जनता मार्ग. ठीक है, जनता मार्ग और न्यू दिल्ली. ऑलराइट, सो आप कुछ भी लिख सकते हो. पहले तो मैं ना इसे इरेज करूं. ओके, ठीक है, ये हो गया. तो ओके, चलो अब आप ये लिख देना कुछ भी, एक पर्टिकुलर एड्रेस जो है वो लर्न करके चल जाना. नहीं दिया मेंशन तो आप कुछ भी याद करना. उसके बाद हमने छोड़नी है एक लाइन छोड़ने के बाद हमने डेट लिखनी है. डेट बच्चों कैसे लिखनी है, डेट एक फिक्स्ड पोजीशन होनी चाहिए. जैसे 19 जून 2023. ठीक है, ना आपने यहाँ पे 19 को पीछे लिखना है, ना जून को आगे लिखना है, और ना ही जून या मान लो जनवरी लिखना होता है ना यहाँ पे आपने, तो जनवरी का जैन नहीं लिखना, सिर्फ फुल फॉर्म ही लिखनी है, और ना ही 2023 आगे लिखना है. ये फॉर्मेट बताया, इसी फॉर्मेट में लिखना है. फिर आपको क्यों नंबर सीबीएसई नहीं देगी. हमने जो सीबीएसई ने फॉर्मेट नया दिया है, हमने उसी अकॉर्डिंग लिखना है. आई एम श्योर कि आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे. डू यू नो, हर एक स्टेप के नंबर होते हैं. आपने सेंटर का एड्रेस लिखा, उसका कुछ नंबर हो गया, आधा एक नंबर. फिर डेट लिखी, उसका कुछ एक नंबर होगा. तो उस फॉर्मेट से चलेंगे तो पक्का आपके नंबर आएंगे. ठीक है, 19 जून 2023 डेट आपने इसी फॉर्मेट, ये होना चाहिए. महीना पूरा लिखना है, नाम उसका पूरा लिखना है, और जो भी है डेट आगे फिर ईयर. ओके, फिर हमने एक लाइन छोड़ देनी है. उसके बाद क्या लिखना हमने, एडिटर. ऐसे लिखना, द एडिटर एज इट इज. 10th and 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली, द एडिटर आपने ऐसे ही लिख के आना है. गॉट इट. ओके, उसके बाद हमने क्या लिखना, नेम ऑफ द न्यूज़पेपर. कोई भी एक न्यूज़पेपर का नाम ना याद करके चले जाओ. मैं आपको 2-3 न्यूज़पेपर बता देती हूँ, 2 ही बताती हूँ. एक तो है द टाइम्स, देखो कितना इजी है. न्यूज़पेपर के आगे ना बच्चे हमेशा द लगना ही है. या फिर द ट्रिब्यून. ठीक है, द टाइम्स आएगा तो उसके नीचे लिख देना न्यू दिल्ली एड्रेस, न्यू दिल्ली. ट्रिब्यून आएगा तो चंडीगढ़. ठीक है, ट्रिब्यून आएगा तो चंडीगढ़, मतलब कुछ भी याद कर लो. एक न्यूज़पेपर, उसका एड्रेस, द टाइम्स न्यू दिल्ली, द ट्रिब्यून चंडीगढ़, कुछ भी ऐसे लिख देना. पहले हमने लिखना द एडिटर, उसके बाद कोई भी एक न्यूज़पेपर का नाम, फिर उसका नीचे उसका शहर. ठीक है, अगर तो मेंशन किया हुआ उन्होंने, अगर तो क्वेश्चन में हमें दिया कि ये न्यूज़पेपर को आपने पब्लिशर, इस न्यूज़पेपर के एडिटर को भेजना है, तो वेल एंड गुड, हम वही लिखेंगे. नहीं दिया तो ऑब्वियसली हमें खुद लिखना आना चाहिए. उसके बाद फिर एक लाइन छोड़नी है. इसका ना एक इजी तरीका बताती हूँ. लेट मी क्लियर दिस मेस फर्स्ट. ओके, चलो इतना रहने दो. ओके, सो इसका तरीका क्या है, आई डेट यू. अब तो आपको कभी नहीं भूलेगा कि पहले अपना एड्रेस आई, देन डेट, एक फॉर्मेट बताया उसी फॉर्मेट में, उसके बाद यू मतलब जिसको लिख रहे हैं उसका एड्रेस, मतलब एडिटर का एड्रेस. ऑलराइट, सो नेक्स्ट सब्जेक्ट, विषय, कि किस टॉपिक पे लिख रहे हैं. मान लो हम लिख रहे हैं कि हमारी सोसाइटी में बहुत गंद है, अनहाइजीन सोसाइटी या अनक्लीनिनेस ऑफ द सोसाइटी. वेरी प्रिसाइज का मतलब होता है टू द पॉइंट, शॉर्ट होना चाहिए, एंड स्वीट का मतलब
मुद्दे की बात की होनी चाहिए, बढ़ा चढ़ा के लिखना नहीं है। अगर एक लाइन यहाँ पे कंप्लीट हो रही है हमारी तो यहीं पे कंप्लीट होना चाहिए सब्जेक्ट। दूसरी लाइन में सब्जेक्ट नहीं आता, उसके नंबर डिडक्ट हो जाते हैं कई बार, ठीक है। सो एक लाइन में ही आना चाहिए आपका विषय जो भी है। हम जब एग्जाम्पल देखेंगे ना, यू विल गेट टू नो ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल मैनर। उसके बाद सैल्यूटेशन, मतलब हमने क्या लिखना है, रिस्पेक्टेड सर और मैडम। नहीं दिया, सीधा लिख दो रिस्पेक्टेड सर, बात खत्म। यहाँ पे लिख देना रिस्पेक्टेड सर। सब्जेक्ट पता लग गया, बहुत शॉर्ट एंड स्वीट लिखना है, बिल्कुल प्रिसाइज होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा छोटा, और एक से ज़्यादा लाइन में वो नहीं आना चाहिए सब्जेक्ट। उसके बाद रिस्पेक्टेड सर, सीधी बात, रिस्पेक्टेड सर ही लिखना है। ओके, अब आ जाएगा हमारा बॉडी पैराग्राफ। ये मत लिख के आना प्लीज़, ये मैंने सिर्फ बताने के लिए बताया है, ठीक है। ये मत लिख के आ जाना, सेंडर्स एड्रेस ये मत लिख के आ जाना, ठीक है। ये डेट कुछ नहीं लिखना आपने, जो मैंने बताया वो ही लिखना है बस, ठीक है। चलिए, अब बॉडी पैराग्राफ 1 में क्या होता है, पैराग्राफ 1 में है क्या। अब मैंने क्या किया हुआ है, आपका थोड़ा सा काम इजी कर दिया। क्यों, मैंने आपको दे दी ऑप्शंस कि नहीं पता लग रहा क्या लिखना है तो आप लर्न करके चल जाना। लर्न क्या करना है, मैंने 3 ऑप्शंस दिए हैं। पहली ये, just a second, let me just choose a darker color. Okay, it's good. पहला ऑप्शन ये है, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर रेप्यूटेड मैगजीन। मैगजीन की जगह पे आप लिखोगे न्यूज़पेपर, ये मेरे से गलत टाइप हुआ है। आई विश टू एक्सप्रेस माई व्यूज ऑन, किस टॉपिक पे, यहाँ पे आपका टॉपिक आ जाएगा। स्टार्टिंग में आप ये लाइन लिख सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो दूसरा ऑप्शन ये है, आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई कंसर्न या ओपिनियन ऑन, यहाँ पे टॉपिक आ जाएगा। या थर्ड आप लिख सकते हो लाइन, आई एम राइटिंग टू यू टू ब्रिंग टू योर नोटिस दैट, जो आपका टॉपिक है वो स्टार्टिंग आपने ये करनी है। 3 ऑप्शंस दिए हैं, इनमें से कोई भी एक लाइन लर्न करके चल जाओ, और वहां पे आपने क्या करना है, कॉपी एंड पेस्ट। स्टार्टिंग में बिल्कुल नहीं सोचना, लेटर टू एडिटर आ गई, ऊपर हमें पता ही था क्या लिखना, नीचे फटाफट ये लिखना शुरू कर देना टॉपिक का। ये स्टार्टिंग यहाँ से करके यहाँ पे अपना इशू जो भी हमें ऊपर मेंशन है, एग्जाम्पल देखेंगे और क्लियर हो जाएगा। चलिए, ये पता लग गया, और उसके बाद 1-2 लाइन और लिख देनी है कि ये इशू है, ठीक है, मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे ये इशू लगा कि ये ज़रूरी है और मैं इसको हाईलाइट करना चाहता हूँ आपके न्यूज़पेपर के द्वारा। बस ये चीज़ है, 1-2 लाइन में, हद से हद 4 लाइनों में पहला पैराग्राफ खत्म। अब सीबीएसई कहती है कि आपने ना 3 पैराग्राफ बनाने हैं। हमने 3 ही बना के आने हैं, हमने ना 4 बनाने हैं ना 2 बनाने हैं, तो सीबीएसई नंबर क्यों नहीं देगी बताओ। इसीलिए फॉर्मेट के हिसाब से चलो, अपनी मर्जी करनी नहीं हमने, ठीक है। सीबीएसई की मर्जी चलने देनी है हमने, वो पक्का नंबर देगी। चलिए आ जाओ। उसके बाद पैराग्राफ नंबर 2, इसमें कुछ बच्चे इतना है नहीं कि मैं आपको डिटेलिंग दूं, बट हाँ एग्जाम्पल करेंगे तो पता लग जाएगा। बट इसमें हमने डिटेल देनी है। जैसे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कि सोसाइटी में क्लीनिनेस नहीं है, तो हम इसमें दे सकते हैं कि लोग ना कूड़ा ऐसे ही फेंक देते हैं जिससे डिजीज़ बहुत फैलती हैं, है ना। हमारे यहाँ पे ट्यूबरक्लोसिस, कॉलरा और सारी डिजीज़ बहुत फैल रही हैं। जैसे अभी कोविड-19 हुआ था, तो उसी कारण अवेयरनेस, हाँ मैं चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है हमारी सोसाइटी में, तो अवेयरनेस हो, तो इसलिए मैं ये पब्लिश करवाना चाहता हूँ आपकी न्यूज़पेपर के द्वारा। तो ये सब गप्पे मारनी है इसके अंदर। बट ये याद रखना है, मेक श्योर टू मेंटेन अ रिस्पेक्टफुल टोन। हमने ये लेटर फॉर्मल तरीके से लिखनी है। फॉर्मल का मतलब होता है कुछ ऐसे वर्ड्स नहीं यूज़ करने जो हम दोस्तों या फैमिली के साथ यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा फॉर्मल रहना है, ठीक है। और अगर हमने अपनी आर्गूमेंट और डायरेक्ट चीज़ भी बतानी है, बट टोन जो है वो रिस्पेक्टफुल रखनी ज़रूरी है। आ जाइए पैराग्राफ नंबर 3 पे। पैराग्राफ नंबर 3 में क्या है, कंक्लूड कर देना है। बस जी, हमने यही लिखना था, ऐसे बताना है। जस्ट अ मिनट, ओके, यस। सो पैराग्राफ नंबर 2 में हम क्या लिखेंगे, पैराग्राफ नंबर 3 में, सॉरी 3 में आएगा। ये भी मैंने आपको 3 ऑप्शंस दिए, 1 ऑप्शन, दूसरी ऑप्शन, तीसरी ऑप्शन। I would like to request to authorities through the prestigious column of your publication, ये कि आप ये आर्टिकल प्लीज छपवाओ, पब्लिकेशन, that please
हैव कंसर्न ऑन दिस टॉपिक एंड आई वुड लाइक टू थैंक यू। बात खत्म, ठीक है। उसके बाद एंडिंग में आप ये भी लिख सकते हो, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन, ग्रेविटी मतलब गंभीरता of the situation, I respectfully request that you draw attention to it so that action can be made and result can be fruitfully asserted। ये मैं खुद से बना रही हूँ। आज जो थर्ड ऑप्शन पे, owing to the seriousness of the situation, I request you to kindly highlight the issue so that some action can be made and a solution can be brought into the society। ये 3 ऑप्शंस दिए कंक्लूजन की, तीनों में से कोई एक लाइन लर्न करके लर्न कर लेना और कॉपी पेस्ट करके आ जाना। ऑलराइट, इजी पीजी। ओके, नेक्स्ट एक लाइन छोड़ देनी है फिर बच्चे, हर एक पैराग्राफ के बाद एक लाइन छोड़नी है, ठीक है। मेक श्योर यहाँ पे एक लाइन छोड़नी है, यहाँ भी और यहाँ भी। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग, योर्स ट्रूली लिखना है और कुछ नहीं लिखना, या फिर सिंसियरली भी लिख सकते हो, सिंसियरली भी लिख सकते हो। और एंड में अपना नाम, ना सिग्नेचर करने या डेजिग्नेशन बताई होगी तो लिख देना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ अपना नाम। अगर नहीं नाम दिया एक नाम लिख देना कोई भी सोच के। सेंटर, सिग्नेचर्स बिल्कुल नहीं करने बच्चों, ये गलती नहीं करनी आपने, और इसमें कोई लाइन नहीं छोड़नी। इसके बाद सीधा ये और योर्स सिंसियरली और योर्स ट्रूली, उसके बाद डायरेक्ट अपना नाम या जो नाम मेंशन हुआ होगा क्वेश्चन में। ऑलराइट, चलो फटाफट आ जाओ, इसकी देखते हैं हम अब एक एग्जाम्पल। ऑल राइट, सो पहले हम पढ़ेंगे क्वेश्चन हमें क्या दिया पेपर में, पीपल हैव अडेप्टेड टू वेयरिंग फेस मास्क एज ए न्यू नॉर्मल बट मोस्ट ऑफ देम डू नॉट नो हाउ टू डिस्पोज ऑफ देम प्रॉपरली। Spread awareness regarding the disposal of protective masks by writing a letter to an editor of a popular newspaper। हाँ जी, अब इसको तोड़ते हैं, पहले समझते हैं बात क्या कह रहा है। वो कहता है लोगों ने फेस मास्क वेयर करना शुरू कर दिया और ये बहुत नॉर्मल चीज़ हो गई। अब पहले तो नहीं थी बट अब ये बहुत नॉर्मल चीज़ है, बट अभी भी लोगों को नहीं पता उसे डिस्पोज कैसे करना है, मतलब उसको फेंकना कैसे है, क्योंकि अगर हम उसको यूज़ करें तो उसमें जर्म्स लगे हैं, बट उसको फेंकना कैसे लोगों को नहीं पता। ऐसी रोड्स पे फेंक रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, अनहाइजीन हो रहा है, डिजीजेस फैल रही हैं। सो मैं चाहता हूँ कि आप एक आर्टिकल छपवाओ कि लोगों को ये मास्क को डिस्पोज कैसे करना है, इस मास्क जो हैं वो कैसे फेंकने चाहिए। इसीलिए लेटर लिखो किसी भी पॉपुलर न्यूज़पेपर को। देखो अब न्यूज़पेपर का नाम नहीं पता, हमने खुद से बनाना है। एड्रेस उसने दिया, हमने खुद से बनाना है। डेट नहीं दी, हमने खुद से बनाना है। उसने नाम नहीं दिया, कौन लिख रहा है, हमने खुद से बनाना है। आ जाओ, पहले हमने एड्रेस लिखना है, एयरपोर्ट रोड न्यू दिल्ली, सीधी बात, नो बकवास। ओके, एयरपोर्ट रोड न्यू दिल्ली, अपना एड्रेस। आई, डेट, पहले आई था फिर डेट, लाइन छोड़ दी। अब देखो बच्चे डेट कैसे उसने लिखी है, 12 जून 2023, जो हमने एग्जाम्पल ली थी सिमिलर ही है, जून पूरा ऐसी डेट। यू उसका एड्रेस, द एडिटर उसने क्या लिया, द टाइम्स, और शहर का नाम न्यू दिल्ली। सीधी बात, क्लियर, कोई इसमें दिक्कत की बात अभी तक नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आ गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ये वर्ड लिखना है, ये सब्जेक्ट ये वाला वर्ड लिखना है, इसके आगे डेट नहीं लिखना होता। बच्चे ना डेट लिखते हैं, बहुत गलतियां होती है इसमें, ये नहीं लिखना, ये लिखना है, ठीक है। ओके, सो ये लाइन छोड़ते जाना, ठीक है। चलो सब्जेक्ट आ गया। सब्जेक्ट में देखो उसने क्या लिखा है, मैंने क्या कहा था, एक लाइन में आना चाहिए सब्जेक्ट, और एक लाइन में आ रहा है द इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ प्रोटेक्टिव मास्क्स। इसने लाइन कहाँ से उठाई, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, यहां से उठाई उसने, द डिस्पोजल ऑफ प्रोटेक्टिव मास्क्स, ठीक है, यहां से उठा रहा है वो लाइन, तो उसने इम्प्रॉपर लिख दिया, बात खत्म, सीधी बात, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब क्या करना है हमने, जो मैंने लाइन आपको लर्न करवाई थी स्टार्टिंग में पहले, वो ही आपने कॉपी पेस्ट करनी है। अब इसने खुद ये एक और एग्जाम्पल मिल गया आपको, चौथी एग्जाम्पल, कि आप ये वाली लाइन भी लिख सकते हो। विद ग्रेट रिस्पेक्ट एंड फेथ इन द कॉलम्स ऑफ ए न्यूज पेपर, आई लखन, उसने नाम क्या चूज किया, लखन, अ रेजिडेंट ऑफ एयरपोर्ट रोड, ये देखो रेजिडेंट ऑफ एयरपोर्ट रोड, आई एम राइटिंग टू यू। आप ये भी लाइन लर्न कर सकते हो, एज इट इज लिखना है। आई वॉन्ट टू इन्फॉर्म यू दैट फेस मास्क
Masks which are widely used for safety against COVID are being discarded in appropriate locations by a segment of population. ठीक है, अब देखो उसने थोड़ी सी ना लाइंस जो हैं वो फॉर्मल तरीके से लिखी हैं और औखी वर्डिंग लग रही होगी आपको, बट कोई चिंता की बात नहीं, आपने अपनी तरीके से लिखना है, किसी को कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है, जैसे आपको लिखना आता है वैसे लिखो, बट स्टार्टिंग की लाइन जो मैंने आपको लर्न करवा दी है वो एज इट इज ही लिखना। ठीक है, ये कह रहा है, मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि जो फेस मास्क हैं वो बहुत ज़्यादा वाइडली, मतलब बहुत दूर दूर तक लोगों ने यूज़ किए हैं सेफ्टी के लिए, किससे, कोविड से, बट लोगों को डिस्कार्ड मतलब फेंकना उसको नहीं आ रहा, अप्रोप्रिएट मैनर से नहीं आ रहा, इसीलिए मैं आपको ये लेटर लिख रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट एक लाइन छोड़ दी, फिर सेकंड पैरा में हमने क्या देनी है, डिटेलिंग। फेस मास्क आर बीइंग वोर्न बाय ग्रोइंग नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, वही बात बता रहा है कि फेस मास्क जो है वो बहुत ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं, बट डिस्पोजिंग दम अवे, बट उसको डिस्पोज करना लोगों को नहीं आ रहा, उससे जो लोग सही तरह डिस्पोज नहीं करते उससे क्या हो रहा है, इट कैन कॉज मैनी हेल्थ रिलेटेड एज वेल एज एनवायरमेंटल इश्यूज। इन्वायरमेंट में और लोगों की हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है, जो लोग फेस मास्क ऐसे ही फेंक देते हैं। लोग क्या करते हैं, केयरलेसली उसको डंप कर देते हैं, डंप मतलब ऐसे ही फेंक देना। कहाँ पे कर देते हैं, रोड साइड पे, रोड की साइड पे फेंक देते हैं, पेवमेंट्स रास्तों पर फेंक देते हैं, और गार्डन्स में ऐसे ही फेंक देते हैं। ठीक है, और जो इलास्टिक बैंड लगा होता है मास्क पे, वो क्या होता है, एनिमल्स के लिए भी खतरा है। ठीक है, उनको वो च्यू करते हैं और जर्म्स उनको भी फैलते हैं, फिर अल्टीमेटली हमें भी फैलते हैं। ठीक है, इससे क्या होती है, इन्फेक्शन होती है। देखो उसने गप्पे मारी हुई, आप भी कर सकते हो जो आपके माइंड में आ रहा है सोच के, बट थोड़ा सा हमने क्या लिखना है, फॉर्मल तरीके से, लैंग्वेज थोड़ी सोफिस्टिकेटेड यूज करनी है। ठीक है, उसके बाद है प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ फेस मास्क इज क्रूशियल फॉर प्रिवेंशन ऑफ स्प्रेड ऑफ डिजीजेस की। अच्छी तरह से फेस मास्क जो है वो डिस्पोज हो, वो बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, आई वुड लाइक टू, देखो फिर हमने लर्न किया हुआ है, ये कुछ अलग लाइन है तो आप ये इसको फोर्थ ऑप्शन मान लो, जो सी सही लग रही है वो लर्न कर लो। आई वुड लाइक टू request the residents through the columns of the prestigious publication to stop careless discarding of the used masks. The government agencies should sanitize people regarding this issue. अगर कोई भी राइटिंग स्किल्स की आपको नॉलेज चाहिए और फॉर्मेट और एग्जांपल्स चाहिए, आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगे। इसी चैनल पे आपको बाकी भी सारी जितनी भी राइटिंग स्किल्स हैं और ग्रामर पोर्शन है मिल जाएगा। सो स्टे ट्यून्ड एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। क्लियर हो चुका है, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड स्टार्ट preparing and hardworking. Bye bye.